हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2024 अप्रैल सेशन का ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपका फंक्शन से पूछा गया है और काफी अच्छा प्रॉब्लम है, एनएटी टाइप का है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ एस इज इक्वल टू, एक सेट आपको डिफाइन है, ए बिलोंग्स टू आर एंड सच दैट मॉड ऑफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 क्लोज ब्रैकेट ए प्लस 2 करली ब्रैकेट ए। ठीक है, और यहां से आपका सेट समाप्त हो गया। ये जो क्लोज ब्रैकेट बोला उसने वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका। ठीक है, आगे बताएगा। और ये जो करली ब्रैकेट है ये आपका फ्रैक्शनल फंक्शन है, वेयर क्लोज ब्रैकेट टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि हम लोग जानते हैं, बहुत सीधा सा इसका सिंबल है, इक्वल टू टी एंड ये जो फ्रैक्शनल जो दे रखा आपको करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी। ठीक है, देन 72 समेसन ए, और ए कहां से आ रहा है आपका, सेट एस से आ रहा है। ठीक है, जितने भी ए आएंगे उन सबका सम आपको करना है और उसको 72 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देन ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी आपको ये बताना है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे आपसे पूछता है 2.3 की वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बोला लेस देन और इक्वल टू टी, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू है या तो उससे कम आती है या उसके इक्वल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन फिर इंटीजर लेते हैं, तो ये जो 2.3 है इसका लेस देन इंटीजर क्या होगा, 2। ठीक है, अगर मैं 2 का इंटीजर पूछूं तो क्या तक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ गया। मतलब कभी बड़ी वैल्यू नहीं आती। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक उससे पिछले वाला इंटीजर आपको लेना होगा। 2.3 तो इसका जस्ट पीछे इंटीजर कौन सा आएगा, 2 आएगा, तो वो बाहर आ जाता है आपका। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है आपका, जैसे सपोज मैंने फ्रैक्शनल पार्ट पूछा आपसे, तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है आपका वो नंबर x माइनस उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होती है फ्रैक्शनल फंक्शन की। कैसे, जैसे मैं सपोज यहां पर कोई एक वैल्यू लिख दूं 2.3, ठीक है, इक्वल, तो मैंने क्या कहा x, तो x डालो इधर यानी कि 2.3 डालो, माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, अभी जस्ट निकाला था 2 आता है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये 0.3 आ जाएगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.3, मतलब उसके साथ में जो लगा हुआ उसको रख दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पर क्या है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है एक्चुअली। हमारा दोनों को हमने जान लिया। कह रहा है यहां पर जो भी ए आपका आएगा इस सेट एस में उन सब का सम कीजिए। प्रॉब्लम तो आपसे ये पूछी गई ना, ए बिलोंग्स टू एस और ए आपका यहां, इसका तो यही मीनिंग हुआ ना कि जो जो ए आपके सेट एस में आएंगे उनका आप सम कर दीजिए और उसको 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सम तो तब करेंगे ए का जब हमको मालूम होगा कि ए आएगा क्या। ठीक है, तो हमारा मेन काम है कि हम ए को डिफाइन कर ले। ए की वैल्यू अगर मालूम चल गई कि ए क्या क्या हो सकता है तो फिर क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। यहां से लिखा हुआ है अपना मॉड ऑफ 2a माइनस 1 इक्वल टू 3। इसको ब्रेक करते हैं कि इसका मतलब क्या है सब, ये जो कहानी जो लिखी हुई है इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन इसको मॉड ऑफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस, मैं इसको ब्रेक करता हूं 2। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था इसको क्या आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है फ्रैक्शनल फंक्शन की। मॉड ऑफ 2a माइनस 1 इक्वल टू, अब यहां से क्या होगा 2a और ये 2a, मैं लिख देता हूं यहां पर 3a प्लस 2a माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर a। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 2a माइनस 1 इक्वल टू 2a और प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर a। इतनी बात क्लियर है यहां से। अब यहां तो लगा हुआ है मॉड, क्या लगा हुआ है, मॉड। अब इस पे कंडीशन है तो ये पॉजिटिव या तो निगेटिव, दो चीजों पर डिफाइन होगा ये। तो यहां पर करते क्या, अच्छा ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो कब बनेगा, 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू जब 1/2 हो जाएगी। अगर मैं यहां पर a की वैल्यू 1/2 रखूं, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्या, एक बार रखकर देख लेते हैं। जैसे मैं a इक्वल टू 1/2 रखूंगा इसमें, तो ये वाला पोर्शन तो आपका 0 हो जाएगा, इक्वल यहां से 2 1/2 प्लस ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो ऐसे जो 1/2 है 1/2 का अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ 0.5, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.5। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कैसे,
1 प्लस 0.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1.5, और यहाँ 0 चल रहा है, क्या ये इक्वल है क्या? नहीं ना, 0 इज नॉट इक्वल टू 1.5। तो मतलब 1/2, एक ही 1/2 जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी जिस जहां पर ये 0 हो रहा है। तब हमारे पास दो केसेस बनते हैं, या तो ये पॉजिटिव के लिए सॉल्व होगा या फिर नेगेटिव के लिए सॉल्व होगा, या फिर दोनों के लिए सॉल्व हो सकता है। तो हम दोनों केसेस इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं। a इक्वल टू 1/2 का केस तो खत्म हो गया, ठीक है। अब एक बचा है ग्रेटर देन और एक लेस देन का केस बचा हुआ है अपने पास में। तो यहां से जब भी मॉड आता है तो मॉड की ओपनिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए डिफाइन करते हैं। यहां से मैं एक बार a को ग्रेटर देन 1/2 रखता हूं, ठीक है। यहां से मैंने a को क्या रखा, ग्रेटर देन 1/2 रखा। तो जैसे ही मैं a को 1/2 से बड़ा रखूंगा तो वैल्यू कैसी मिलने वाली है, अपने आप को पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, और ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला 2a - 1 ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, यहां से आप 2a, ये 1 चला गया उस साइड, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। जब a जो है 1/2 से बड़ा होगा उस समय वैल्यू कैसे आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। तो मैं रख लेता हूं यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका एज इट इज ओपन हो जाएगा 2a - 1 इक्वल टू 2a और प्लस का a, ठीक है। 2a से 2a कैंसिल आउट, और यहां से क्या हो जाएगा ये आपका इक्वल टू -1। इस चीज का क्या मतलब है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर a है इसकी वैल्यू -1 आ जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, और मैं ले क्या रहा हूं, यहां से a जो ले रहा हूं वो ग्रेटर देन 1/2 ले रहा हूं, मतलब a जो भी होगा वो 0.5 से तो बड़ा होगा, ठीक है। सपोज मैं अगर a की वैल्यू 0.7 ले लेता हूं, a की वैल्यू क्या ले लेता हूं 0.7, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो तो 0 आएगी। चलो और बड़ा ले लेते हैं वैल्यू, यहां से 1.5 कर लेते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, जो मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कि अगर मैं a की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 लेके चल रहा हूं तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर a उसकी वैल्यू कभी -1 तो नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, मतलब ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई a पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसकी कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। आई होप कि ये बहुत क्लियर होगा यहां से कि मैं जैसे ही a ग्रेटर देन 1/2 लेके चल रहा हूं तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा -1 निकल के आया था, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है यहां से। तो ये आपका ऐसा कोई भी a एग्जिस्ट नहीं करेगा जो 1/2 से बड़ा हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो दो केस मैंने यहां पर हटा दिए यहां से, एक तो 1/2 का केस हट गया था और एक a ग्रेटर देन 1/2 का केस हट गया। अब यहां पर एक ही केस बचा हुआ है जब a की वैल्यू आपकी लेस देन 1/2 हो, मतलब उस समय ये आपका नेगेटिव होगी वैल्यू, ठीक है। अब वो केस सॉल्व करके अपन देख लेते हैं, तो उसको देखते हैं यहां से। तो मैं लेकर चलता हूं a लेस देन 1/2, ठीक है। यहां से मैं जैसे इसको a लेस देन 1/2 रखूंगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव, जब वैल्यू अंदर नेगेटिव होती है मॉड के तो माइनस साइन के साथ ओपन होती है, नेगेटिव 2a - 1 इक्वल टू 2a प्लस मॉड ऑफ a, ठीक है। मॉड एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो -x होती है कब, जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है। ये मॉडल्स की डेफिनेशन होती है। तो ये तो मालूम है ना कि ये वैल्यू कैसी होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है, तो मैंने माइनस ऑलरेडी लगाकर यहाँ पर ओपन किया हुआ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का 2a इक्वल टू 2a प्लस का a, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अपना हो जाएगा 1 माइनस 4a और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर a, ठीक है। अब यहां तक तो कहानी पहुंच गई अपनी, 1 माइनस 4a कितना आ गया अपना, ग्रेटेस्ट इंटीजर a आ गया। अब इसको कैसे, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कि a की जो वैल्यू है वो लेस देन 1/2 है, ठीक है। a क्या है अपना, लेस देन 1/2 है। अब होगा क्या यहां से कि कुछ भी होगा, a की वैल्यू कुछ भी होगी सपोज, तो उसको तो हम इंटीजर और फ्रैक्शनल फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना। सपोज a लेस देन 1/2, कोई नंबर बताइए, जैसे 0.3 ले लेता हूं, ठीक है। 0.3 अगर मैं ले लूं तो क्या मैं इसको 0 प्लस 0.3 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। और कोई नेगेटिव नंबर ले लो भाई, जैसे मैंने -1.7 ले लिया, सपोज 1/2 से छोटा है ना, तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, -2 प्लस 0.3। मतलब कोई भी एक नंबर आप लेंगे तो उसको इंटीजर प्लस कोई भी रियल नंबर अगर आप ले रहे हैं तो उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
अग्री करते हैं इस बात से? तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, वही उसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पर, कि मैं ए को थोड़ा देर के लिए मान लेता हूं कि इसको इंटीजर प्लस किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसी फॉर्मेट का होगा कोई नंबर। अब यहां पर मैं एग्जैक्टली इसी वैल्यू को यहां पर पुट कर रहा हूं, तो 1 माइनस 4, ए की वैल्यू मैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन इक्वल टू आई प्लस एफ, आई प्लस एफ, ठीक है। 1 माइनस अंदर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 4i, ये हो जाएगा माइनस का 4f इक्वल, यहां से कितना हो जाएगा अपना, अच्छा ये कितना आ जाएगा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर आ जाता है, फ्रैक्शन को हम लोग अवॉइड कर देते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, राइट। नाउ अभी क्या होगा, यहां से ये जो बचा हुआ माइनस 4i, ये भी उधर चला जाएगा अपना, तो इसको लिख लेते हैं अपन, ये 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5i, 1 माइनस 4f और इक्वल टू अपना आ जाएगा 1 माइनस, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5i। तो यहां से अब क्या होगा, अगर मैं देखूं यहां पर, मैं इसको 1 इक्वल टू 5i प्लस 4f लिख लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया, 1 इक्वल टू 5i प्लस 4f, करेक्ट, ये लिख सकता हूं। यहां से अब थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर अपने को मिल गया है 5 इंटीजर प्लस 4 इंटू एफ इक्वल टू 1, और ये 1 कब आ सकता है, मैं किसी इंटीजर को 5 से मल्टीप्लाई कराऊं, उसके 4 टाइम फ्रैक्शन करूं और उसकी वैल्यू 1 आ जाए। सपोज अगर मैं मान लेता हूं कि अगर f मेरा 0 हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, सपोज प्योर इंटीजर है, उस समय यहां पर 1 कैसे आ सकता है, जब i की वैल्यू 1/5 हो, i तो 1/5 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये अगर इसको 1 बनाना है तो इसको 5 से डिवाइड कराना पड़ेगा। ये एक ही केस में 1 हो रहा है, अगर इंटीजर वाला पोर्शन 0 हो जाए और f की वैल्यू को हम 1/4 कर दें, यही पॉसिबिलिटी है अपने पास में। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि अगर मैं इंटीजर को 0 कर दूं, यहां से जो इंप्लाई हो रहा है अपना, और f की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी अपनी कितनी आएगी, f इक्वल टू 1/4 आ गई, और इंटीजर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 0। अब हमने a क्या लिया था यहां पर, a इज इक्वल टू आई प्लस एफ लिया था, i की वैल्यू 0 आ गई यहां से, और f की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो यहां से a जो हो गया अपना वो कितना हो गया, 1/4। a की ऐसी वैल्यू आई है जो a इक्वल टू 1/4 है, इसके अलावा कोई और वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा था 72 मल्टीप्लाइड बाई समेशन a, तो a की एक ही वैल्यू है ना, उसको एक से ज्यादा बार ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई समेशन है, एक ही वैल्यू है दैट इज 1/4, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 18। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।